जी, हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं बदामी बाग फ्लाईओवर के 130 मीटर पीछे, जहाँ पे ये हादसा इस वक्त रूनुमा हुआ। आप देख सकते हैं कि सियालकोट से आने वाली ट्रेन बहू एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी थी। चूँकि एक उनके सामने एक बच्चे ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस ट्रेन को रुकना पड़ा और रुकी हुई तकरीबन 6 मिनट के बाद यहाँ से पीछे से खैबर मेल आई, जो पेशावर से रास्ता लाहौर कराची जा रही थी, वो आते हुए टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 17 ज़ख्मी हुए। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीएम रेलवे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हादसा रूनुमा हुआ और क्या वजूहात यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा सेक्शन है शाहदरा से लाहौर तक, ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है और इस पे ट्रेन की जो सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल होते हैं ट्रेन की मूवमेंट से। अगर ट्रेन खड़ी हो तो सिग्नल रेड ही रहेगा, ग्रीन नहीं हो सकता। इस केस में भी जो 206 टाउन खड़ी हो गई थी खुदकुशी की वजह से किसी की, तो पीछे से खैबर मेल 6 मिनट के बाद आई है, उसको सिग्नल रेड मिले हैं, जो हमें शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक। ड्राइवर को ब्रेक लगानी चाहिए थी उसकी, और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश भी यकीनन की होगी। उसमें एक कांस्टेबल था इंजन में मौजूद, उसका बयान अभी मैंने पूछा है उससे। वो कहता है कि हमें ट्रेन दूर से नज़र आ गई थी कि खड़ी हुई है, लेकिन शायद ड्राइवर की स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ थी, उसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर सका। अब ड्राइवर भी अब ख़तरे से बाहर है वो, और इंशाल्लाह उसका बयान वगैरह होगा तो असल वजह सामने आएगी कि वो क्यों ब्रेक लगाने में फ़ेल हो गया। ब्रेकिंग की ख़राबी भी हो सकती है, लेकिन ये ट्रेन पेशावर से चली है, लाहौर तक ठीक आई है और रास्ते में कोई ब्रेकिंग की कंप्लेंट नहीं थी और अचानक ख़राब होने के चांसेस इसमें नहीं होते। तो इसलिए अब इंक्वायरी कमेटी एक्चुअली इसको एग्जैक्टली देखेगी कि वो ब्रेक लगाने में क्यों कामयाब नहीं। अच्छा सर, हमेशा अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि खुदकुशी की जो इंसिडेंट है यहाँ पे रूनुमा होते रहते हैं, उनको रोकने के लिए फेंसिंग की जो तजावीज़ है उसके ऊपर किस हद तक आपने किया? फेंसिंग असल में हमने कोशिश की थी पहले, कराची लाने के दरमियान कोशिश की लगाने की, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद ही लोग तोड़ के उसको, कोई ट्रेस पासिंग का हमारा रुझान इतना शदीद है कि हम रोक नहीं सकते उसको, और फेंसिंग भी उन्होंने ख़त्म कर दी। तो फेंसिंग इफेक्टिव होती नहीं है ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो। ऐसी जगहों पे 2 ही सूरतें हैं कि या तो हम ट्रैक को एलिवेट करके ऊपर ले जाएं और या फिर कंक्रीट वाल हम बना दें, लेकिन कंक्रीट वाल ज़रा महंगी पड़ती है। लेकिन हमने प्रपोजल इसकी ऑलरेडी फ्लोट की हुई है। ये सेक्शन हमारा ये रिहेबिलिटेशन के लिए प्रपोज्ड है वैसे भी, तो उसके साथ इसमें इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट हो जाएगी इसमें। बहुत शुक्रिया सर। जी, आपने देखा जीएम रेलवे का ये कहना था कि इसकी जो इंक्वायरी है वो लॉन्च कर दी गई है। अभी ड्राइवर जो है वो बिल्कुल जो उसकी हालत अभी ठीक है, जो ही वो उनकी हालत ठीक होगी तो फ़ौरन उसको जो है वो इंक्वायरी के लिए तलब किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस हादसे में जो 2 अफराद जाँ बहक हुए, उनमें एक लाइनमैन था, जो एक फायरमैन था, और दूसरा जो था वो जो जिस शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की वो था। और उसके साथ साथ जो 17 ज़ख्मी थे उनमें से 5 ज़ख्मियों को नवाशिफ अस्पताल में, जबकि 12 ज़ख्मियों को म्यों अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया, उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। जी।